नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राययाणं नमो लोहे सवसाहूणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो शैणाला जी के आधार से अपना स्वाध्याय का क्रम चल रहा है और इस संदर्भ में अपनी जो कल चर्चा चल रही थी कि ए विधि जो श्रद्धा तत्वन की सो समचित व्यवहारी, कि जो ये जीवादि 7 तत्व का स्वरूप बताया है छेड़ाला में, इस प्रकार से है ना, जीव जीव तत्व आश्रव बंधरु संबर जानो निर्जर मोक्ष कहे जिन तिनको जो का त्यों श्रद्धानो, है ना, कि जो जिनेंद्र भगवान ने जो स्वरूप बताया है उसे जो का त्यों श्रद्धानो, जो का त्यों श्रद्धान करने की बात करते हैं ना। तो अब ध्यान से सुनना, तो अब उस संदर्भ में कि जो का त्यों श्रद्धान करने का मतलब क्या है और इसमें किसी भी प्रकार की चूक ना रह जाए, तो वो विषय को अपन क्या कर रहे हैं और अधिक स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। अब विषय समझ गए ना अपना क्या चल रहा है, किसी को ऐसा ना लगे कि पता नहीं कभी कुछ बताते हैं कभी कुछ बताते हैं कभी कुछ बताते हैं, ऐसा नहीं है। माने आपको मुख्य मुख्य बातों के आधार से ये प्रयास कर रहा हूँ कि वो विषय बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाए कि यहाँ पर जो का त्यों श्रद्धान का आशय क्या है। ख्याल में आ गया? अब देखो ध्यान देना, कल अपन जो चर्चा कर रहे थे वो चर्चा कर रहे थे कि विपरीत अभिनिवेश रहित जो तत्वार श्रद्धान है उसका आशय क्या है, ये किया था। तो उसके बाद चर्चा आई थी कि जो लक्षणाभास है, आप समझे ना, वो कैसे आते हैं, कि माने वो व्यवहार से शास्त्र के अनुसार देवगुरु धर्म का की प्रतीति कर लेता है, आपा पर का विचार कर लेता है, चिंतन सा कर लेता है ना, तो इन सब के आधार पर करता है, तो दिखावटी नहीं है, लेकिन इन सब के आधार पर आत्मा का भी चिंतन करता है ना। और उसमें माने नाना प्रकार की स्थितियां बन जाती हैं जीवन की। जैसे निश्चयभाषी जीव है, और वो निश्चयभाषी जीव है तो वो मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, है ना, मैं रागादि से भिन्न हूँ, देह से भिन्न हूँ, ऐसा चिंतन सा करता है और बस उसी में संतुष्ट रहता है और अपने को ऐसा मानता है कि मुझे आत्मानुभवन वर्तता है। आप बात समझ गए ना? तो वो भी अपने आप को ऐसा समझता है कि मुझे सम्यक हो गया। कौन? निश्चयाभाषी। और जो व्यवहाराभाषी है वो भी क्या समझता है कि मुझे सम्यक हो गया, है ना। उभयाभाषी भी क्या समझता है, मुझे सम्यक हो गया। आभास, तो ये सब क्या है? लक्षणाभास है। मैंने इनको ध्यान देना, सम्यक दर्शन है लक्ष्य बताया था ना, और तत्वार श्रद्धान, ये सब चीजें देवगुरु धर्म का, आत्मा का श्रद्धान, आपा पर का भेद विज्ञान, ये सब है उसके लक्षण। शास्त्र में बात आई है, तो इसको ऐसा लगता है उन लक्षणों के आधार पर कि जैसे मेरे में लक्षण प्रकट है और मेरे को सम्यक दर्शन हो गया। अब बात समझ में आया कि नहीं आया? अब क्लियर हो गया ना विपिन जी, क्या कह रहे हैं? तो मतलब कहने का ये है कि यहाँ पंडित जी कहते हैं ये लक्षण नहीं, लक्षणाभास है।
अब उसका रीजन बोलो क्या है लक्षणाभास है? किस बात से आप कहते हो कि ये सब लक्षणाभास है? इस बात से कहते हैं कि तेरा जो ज्ञान और निर्णय है वो समीचीन नहीं है, तेरा अभिप्राय सम्यक नहीं हुआ, अभी विपरीत है। ख्याल में आ गया ना? तो इसलिए यदि तेरे को वास्तव में ये लक्षण रूप और लक्ष्य की प्राप्ति होती तो फिर तेरे को उसका जो अभिप्राय है क्या किसका, तत्वा श्रद्धान का, वो विपरीत ना रहता। अब आगे समझ में नहीं है। कल जैसे चर्चा कर रहे थे ना, हम क्या समझ में आया कि अकेले सम्यक दर्शन तत्व का निर्णय हो जाए, बस अपना तो काम हो गया, उस जरूरत नहीं है। मेरा मतलब समझ में आया ना? ये सब जो बाद में लिया था मैंने कल से, ये इस प्रकार का अगर किसी के सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम रह गया ना, तो समझ लो अभी उसका भी स्वरूप निर्णय स्पष्ट नहीं है। वो सब आधी अधूरी बातें हैं। बहुत सारी चीजें हैं तो वो सब सर्वांगीण नहीं होने के कारण से, है ना, तो वो सब लक्षणाभास में चला गया। तो अब देखो क्या कहता है। अब मैं पढ़ता हूं, निकालो 328 नंबर का पेज। तथा इन लक्षणाभासों में इतना विशेष है कि पहले तो देवादिक का श्रद्धान। क्यों? ध्यान से सुनना कि विशुद्धि लब्धि के बाद, आप समझे ना, पहले तो क्षयोक्षम लब्धि है, फिर विशुद्धि लब्धि है, और विशुद्धि लब्धि के बाद देशना लब्धि है। तो वो देशना किसकी? इस सच्चे देव गुरु की लगेगी कि नहीं लगेगी? अब जिसको देवादिक का ही श्रद्धान नहीं है तो ये देशना लब्धि कहां से मिलेगी? ख्याल में आ गया? यानी तत्वों का विचार तो बाद का स्टेप है, पहले तत्वों का उपदेश तो मिले ना, वस्तु स्वरूप का। धनपाल जी आप समझ गए ना क्रम क्या कहा? और आपा पर का चिंतन तो जब करेगा जब ये जीवादि सात तत्व में मैं जीव हूं, मेरे से पर अजीव है, जो अजीव है वो पर है। ख्याल में आ गया ना? तो अब बाकी जो उसके विशेष हैं, फिर आश्रम वन संबंध निर्जरा मोक्ष, वो उन सबका विचार चिंतन, और फिर पर से भिन्न पढ़ करके अपने आत्मा का चिंतन, ये सब तो तब चलेगा पहले उसे सच्चे तत्व ज्ञान के उपदेश मिल जाए। यदि जो उसको अभी उपदेश मिला है, शब्दों पे ध्यान देना, वो ही सम्यक नहीं है, अथवा उपदेश तो इसे सही दिया गया लेकिन इसने उसका सही आशय ग्रहण नहीं किया है, तो यहाँ पे तो सही नहीं आया ना? क्या समझ में आ गया? तो अब जब जो यहाँ आएगा, आगे का सब काम उसी से ही चलने वाला है। क्या क्या ख्याल में आ गया? तो इसलिए सबसे पहली बात है कि इसे देवादिक का श्रद्धा, फिर तत्वों का विचार हो। है क्या क्या? अब वो जो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव का जो प्रसंग है पूरा का पूरा, मैं यहां से निकाल रहा हूं आपको। वो पूरा प्रकरण 7वें अधिकार में मैं आपको बताता हूं। देखो, ये जो 257 नंबर के पृष्ठ से लेकर और 261 नंबर के पृष्ठ तक है ना, ये 2, 4 है ना, 4, 4.5 पृष्ठ हैं जो ये, इनमें जो पूरा प्रकरण लिया है वो यहाँ आ गया। कैसे आ गया?
पहले तो देवादिक का श्रद्धान हो, है ना? क्या श्रद्धान हो कि उनसे उपदेश मिला। अब इसको ऐसा लगा, कैसा लगा, ओहो इसमें तो मेरा प्रयोजन भाषित होता है, ये बात मैंने पहले कभी नहीं सुनी, ये तो मेरे हित की बात है। आई बात समझ में कि नहीं आई? श्रीमद् राजचंद्र जी के शब्दों में कहें कि मुमुक्षु के ने सत्पुरुष को पहचान लेते हैं, क्या जिन्हें समझ में आया ना? तो मतलब क्या है कि उसको सत्पुरुष का निमित्त मिलता है और उसे बात समझ में बैठती है, बाह्य से भी उसको अंदर से एक कॉन्शियस एक भाषणा बनती है, ये सही है। आई बात समझ में नहीं है? तो ओ मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। फिर क्या करता है वो, नाम आदि सीखता है, लक्षण आदि जानता है, फिर एकांत में बैठता है, फिर उसका विचार करता है। आई बात समझ में कि नहीं आ गई? और फिर क्या करता है, भगवान ऐसा कहते हैं, मुझे ऐसा भाषित होता है। और वो कब तक करता है वो आपको, उसके लिए कभी शास्त्र पढ़ता है, कभी प्रश्नोत्तर करता है, कभी पूछता है ना, प्रबल युक्ति लगाता है, निर्बल युक्ति क्या है, फिर उसमें से निकालता है, ये सब करता है। कब तक? कि जब तक जैसा भगवान कहते हैं वैसा स्वयं को भाषित ना हो जाए। अब आगे समझ में कि नहीं है? तो अब देखो ये देखो, फिर यहाँ पे जो बात आई ना, क्या आया, पहले तो देवादि का श्रद्धान हो, फिर तत्वों का विचार हो, क्या समझ में आया, और फिर आपा पर का चिंतन करे, फिर केवल आत्मा का चिंतन करे, है? क्या आवाज समझ में आ गया क्या नहीं आ गया? इस अनुक्रम से साधन करे तो परंपरा सच्चे मोक्ष मार्ग को पाकर कोई जीव सिद्ध पद को भी प्राप्त कर ले। बस अब देखो ये जो 3.5 लाइन है, क्या बोला, ये 3.5 लाइन में मिथ्या दृष्टि अज्ञानी बहिरात्मा से लेकर और सिद्ध बना दिया। अब आप क्या क्या समझ में आ गया? बोलो। अब इससे सरल और क्या होगा, है ना? सब अलग कर दिया, बिल्कुल बोझ उतार दिया सारा। एक क्या देखो ना, इतना सा पाठ्यक्रम है मोक्ष का, घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। बहुत ये पता नहीं हमको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा। अब देखो ना इसमें क्या आ गई बात कि पहले तो देवादिक का श्रद्धान हो, सच्चे देव साध गुरु का, क्योंकि उनके निमित्त से ही तत्वों का ज्ञान मिलेगा, फिर वो ज्ञान पर विचार चलेगा, तत्व विचार चलेगा, और फिर तत्व विचार चल के उसमें फिर या मैं कौन हूँ, मैं कौन नहीं हूँ, मेरे लिए हित रूप क्या है, अहित रूप क्या है, और ये सब जीवादि 7 तत्व का स्वरूप ख्याल में आ गया, उसका भाव भाषित हो गया। तो फिर वो क्या करता है कि जो कुछ भी पर है उस पर से उदासीन हो जाता है। बात समझ में आ गया क्या? अब जो विचार पर का चलता था, क्या कहा, अभी 24 घंटे किसका विचार चलता है? पर का। सुबह उठना ये पर का विचार, फिर उठ करके नहाना धोना, अपने शुद्धि करना, क्या कहा, ख्याल में आ गया? क्यों, अब मुझे ये करना है, मुझे मंदिर जाना है, मुझे पूजा पाठ करना है, मुझे घर आना है, मुझे नाश्ता पानी लेना है, अब मुझे दुकान जाना है, ऑफिस जाना है, फिर खाना है, फिर सोना है, फिर आराम करना है, फिर संध्या काल हो गया, अब मुझे शास्त्र सुनना है, स्वाध्याय का समय हो गया, अब थोड़ा विचार करना है, और फिर उसके बाद सो जाना है। ये सारा का सारा विचार, ये सब पर सदमुख विचार करता है। ख्याल में आ गए कि नहीं आ गई? यद्यपि इसमें शुभोपयोग भी होता है, अशुभोपयोग भी होता है। बीच बीच में आप व्यापार धंधे में कहीं भी आपके भाव जरा थोड़ा सा किसी दुखी को देख करके, है ना, दया रूप हो जाते हैं, करुणा रूप हो जाते हैं,
वहां भी कोई इस प्रकार के परोपकार की सहयोग की भावना आ जाती है, तो कदाचित कषाय की मंदता होने से वहां भी शुभोपयोग होता रहता है। शुभोपयोग तो नाना आधार से होता है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि शुभाशुभ की धारा चलती रहती है, तो इन सब पर संबंधी विचार चल रहा है। क्या क्या तो ये आपा पर का विचार कब आएगा, कौन सा कहलाएगा? जब जीवादि सात तत्व, सुनना बहुत ध्यान से, जीवादि सात तत्व का सही स्वरूप ज्ञान में आ जाए और उसमें एक लाइन खिंच जाए। जैसे बाघा बॉर्डर है ना, इधर पाकिस्तान और इधर हिंदुस्तान, ख्याल में आ गया क्या? एक तरफ मैं जीव और दूसरा ये सब पर अजीब। अब जो मैं हूं ही नहीं, क्या क्या जो मेरा है ही नहीं, जो मेरा कर्ता नहीं, जो मेरा कर्म नहीं, जो मेरा भोक्ता नहीं, जो मेरा भोग्य नहीं, जो मेरा स्वयं नहीं, जो मेरा स्वामी नहीं, आप बात समझ गए ना? तो मुझे उससे लेना देना क्या है? जिसके साथ मेरा अत्यंता भाव है, तो मैं उसका विचार करके क्या करूं? मेरे विचार से उसमें होने वाला क्या है? अभी नहीं चलेगा धनपाल जी। अभी आप सोचोगे तो अभी सोचने से वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब आप समझना मेरी, मैं जो बात कहने जा रहा हूं जरा बारीक बात है। वो तो उस काल में क्या क्या विनोद जी है क्या नहीं, क्या क्या उस काल में चिद्रूप, जिस समय जीवादि सात तत्वों का स्वरूप भासना में आ रहा है और वहां मोह की मंदता बनी है, ख्याल में आ गया क्या नहीं? अब उसके बल पर वो जीव वो सब ऊपर से उदास हो गया। ये जो इसके साथ अनादिकाल से दर्शन मोह के उदय में जो पर के साथ स्वामित्व के, कर्ता पने के, भोक्ता पने के, ये सारा क्या कहा, एकत्व ममत्व पूर्वक राग द्वेष के विकल्प चलते थे। ये सब मंदता को होते होते शांत होते जाते हैं। अब आपको पकड़ने की कोशिश करें जरा। ये ऐसे नहीं है। एक प्रायोग लब्धि में जो करणान योग बोलता है, ये ज्योतिष बंधावसर्पण होते हैं और वो अनंत स्थितियों को घटा घटा करके सागरों की, तो वो किसके बल पर? खाली अभी तुम चलते फिरते और बस विसुकता नहीं और कोई तुम्हें भाषणा नहीं और बस तुम सोचो ये सब पर है, मेरा इनसे कोई मतलब नहीं है, इतने विचारना से थोड़े वो स्थिति बन जाएगी। क्या क्या समझ में आ गया क्या नहीं आया? क्या बोला? क्या देवेंद्र, तुम समझ रहे हो बात? माने उसके लिए अंतर में जो ज्ञान की एकाग्रता होती है और उस ज्ञान के साथ उधर तो दर्शन मोक्ष उपशम को प्राप्त होता जा रहा है मंदता को, और समझना, और उसके साथ ही जितना उस जीव के तत्व विचार में उपयोग लग रहा है तो कषाय की तीव्रता के खाते में जाएगा कि मंदता में जाएगा? क्या क्या मेरा मतलब समझ में आ रहा है ना? इससे बढ़िया और शुभोपयोग कौन सा होगा? क्या ये वो वाला शुभोपयोग है कि जिसमें स्वरूप भास रहा है, वो विचार जिसमें चल रहे हैं। वो अंदर में आपके जो उपयोग की दशा है, अब उस उपयोग में
आपको गर्मी स्पर्शन में भी उपयोग जा रहा है, तुम्हारा चक्षु में भी उपयोग जा रहा है, मंदिर में आपको जय जयकार तो हो रही है, खूब भक्ति हो रही है, आंखों से आपको सब नृत्य करते हुए भी दिख रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया है? गर्मी सर्दी और मच्छर का भी ज्ञान हो रहा है और राख का भी भाव चल रहा है। समझ में आ रहा है ना क्या देवेंद्र? ऐसा शुभोपयोग नहीं है ये। इसमें तो उपयोग अपने तत्व विचार में इतना क्या समझ में आया ना? ये सारा 5 इंद्री के विषय तो रुक जाते हैं और चेतना उनसे सिमटने लग जाती है। इधर से वो एक तत्व भाव भाषणा में आ रहा है और अकेला भाषणा में नहीं आ रहा है, उसके साथ विशुद्धता भी उछल रही है, कषाय मंद हो रही है। आवाज समझ में आ रहा है ना? और ज्ञान जो है निर्णय भी करता जा रहा है। ख्याल में आ गया क्या नहीं आ गया? जमता जसता भी जा रहा है। ये सारी स्थिति बन रही है। तब तो उसमें एक कर्मों की स्थितियां घटती हैं जो कर्णन योग में बात बताई है। और फिर वो जीव जब कर्णलब्धि में पहुंचता है तो कर्णलब्धि में पहुंचने के बाद अदाकरण, अपूर्वकरण, निवृत्तिकरण, ये जो कैटेगरी के भाव होते हैं, ख्याल में आ गया ना? और फिर उस पूर्वक उधर दर्शन मोह का उपशम और इसे बिल्कुल स्पष्ट निर्मल श्रद्धा। अभी मैं लूंगा इसके बाद 5 लब्धियों का भी थोड़ा सा संक्षेप में, है ना? तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एक तत्वों का विचार हो और फिर आपा पर का विचार हो, और फिर उसमें जब ये भास रहा है ये सब पर है तो पर संबंधित विचार चिंतन शांत हो गया। अब स्वात्म चिंतन नहीं है। अब जितना जितना स्वात्म चिंतन चल रहा है उस स्वात्म चिंतन में भी चेतना का जो वजन है, पकड़ है, फोकस है, वो चिंतन पर नहीं रहता है। वो जो जिसका चिंतन किया जा रहा है तो उसकी भाषणा वेदना में वो चेतना का की अभेदता होती जाती है, ऐसा खिंचाव बनता है, बस वो वेदन ऊर्ध्व होता जाता है और विचार चिंतन शांत होते जाते हैं। तब वो जीव की अपने में एक अभेदता और साक्षी भाव प्रकट होता है। तो मार्ग ये है, ये बात यहाँ कही है, इस अनुक्रम से साधन करें। क्या ये सब क्या है? ये अभी साधन है ये सब, लेकिन इन साधनों का ऐसा क्रम है। ख्याल में आ गया? इस अनुक्रम से साधन करें तो परंपरा सच्चे मोक्ष मार्ग को पाकर, अब सच्चा मोक्ष मार्ग कौन सा है? एक पर द्रव्य से भिन्न आपकी रुचि, पर द्रव्य से भिन्न अपना जानपना और पर द्रव्य से भिन्न अपने में लीनता। आ गया ना? तो सच्चे मोक्ष मार्ग को पाकर कोई जीव सिद्ध पद को भी प्राप्त कर ले। आगे बस इतना काम है। यानी यहां से चलकर मिथ्यात्व से, अज्ञान से और सिद्ध बनने तक की पूरी प्रक्रिया इतनी है, बाकी उसका विस्तार है। तथा इस अनुक्रम का उल्लंघन करके जिसके देवादिक की मान्यता को कोई ठिकाना नहीं, मान्यता का कोई ठिकाना नहीं, उसे सब देव ऐसा दिखते हैं, सब देव ही है, सब भगवान ही है, अथवा देव की भी प्रतीति करता है तो उनके बाह्य शरीर आश्रित गुणों से करता है।
क्या देवेंद्र, समझ में आ गया ना? जो समय सारथी में लिया है ना, एक क्या लिया है कि तीर्थंकर की स्तुति बाह्य व्यवहार से और फिर निश्चय स्तुति की बात बताई है कि ये है उनकी असली स्तुति 31, 32, 33 गाथा में। तो मैं आपको ये बात प्रूव कर सकता हूं क्या कि जो जीवादि 7 तत्वों का नाम भी नहीं जानता, क्या बोला, कुछ ऐसा तुच्छ बुद्धि वाला जीव है और वो जीवादि 7 तत्वों के नाम भी नहीं जानता, समझ में आ रहा है ना? उसको यदि तत्व का भाव भाषण सम्यक हो और सम्यक दर्शन हो, अब आज समझना, तो वहां उसका ज्ञेय ज्ञायक भाव्य भावक शंकर दोष मिटाता है। वो नहीं जानता, लेकिन उसको वो रहता नहीं। इस प्रकार से वो भले ही नहीं जाने, या जो इंद्रियजनिता ये चीज नहीं जाने वो, लेकिन ख्याल में आ गया, उसके भी भाव भाषण और प्रतीति में वो स्वरूप नक्की हो चुका है। ख्याल में आ गया क्या नहीं? एक कैसे हो चुका है ये देखो, उसको अपने ज्ञान तत्व की प्रतीति हुई। अब ज्ञान तत्व की प्रतीति ना हो तो कैसा सम्यक दर्शन? तो जो ज्ञान तत्व की प्रतीति हुई तो वो ज्ञान तत्व रूप हुई कि ज्ञेय तत्व रूप हुई? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बोलो कब ज्ञान ज्ञेय को जाने बिना रहता है? समझना जरा, मार्मिक बात है। क्यों दिनेश? इंद्रियों के माध्यम से पर को देख रहा है तो ये तो जगत ज्ञेय बन ही रहा है, लेकिन जब वो आंख मूंद करके विचार कर रहा है ना, तो फिर विचार ज्ञेय बन रहे हैं। क्या समझ में है? तो अब विचार से भिन्न पड़ के अपने ज्ञान का वेदन करेगा कि नहीं करेगा वो? क्या बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कि ये जो अनुभूति है सो ही मैं हूं। क्या कहा? ये विचारों की रील तो बदल रही है, लेकिन मैं हूं और जान रहा हूं। मैं क्या पलट रहा हूं? तो इसलिए वो पलटती हुई चीज उसे भिन्न पने जानने में आ रही है। क्या कहा? आई बात समझ में कि नहीं आ गई? माने वहां भी वो क्या करता है, उसको बहुत अच्छी तरह से, क्या कहा, उसको बहुत अच्छी तरह से नाम नहीं जाने तो भी अपने चैतन्य का संचेतन होकर के, ख्याल में आ गया कि नहीं आया, अपना स्वानुभव होता है। आप समझे? तो एक क्रम है और इसी क्रम से सच्चा मोक्ष मार्ग मिलता है, लेकिन देवादिक की तो मान्यता का ठिकाना नहीं। अब यहाँ मान्यता में उस जीव को तो बहुत अलग रख दो, जो ये कहता है कि सब देव एक से ही तो है, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, जो बीतरागी है, सर्वज्ञ है, वही हित का उपदेश देगा। और वास्तव में तो मैं किसी को भी क्यों मानूं पूजूं? मैं किसी को भी इसीलिए तो मानता पूछता हूं कि उससे मेरा हित हो। समझना ध्यान से जरा। और जो मेरा हित करता है और कहता है मैं तेरा हित करूंगा, तो उसे तो हम देव मानते ही नहीं है। ख्याल में आ गया? इसका मतलब क्या हुआ
कि अगर तू भगवान है और तू मेरा हित कर सकता है तो फिर अभी तक क्यों नहीं कर रहा था? क्या तर्क समझ में आया ना? और फिर तू वो आदमी मरने लग रहे हैं तो उनका हित क्यों नहीं कर रहा है? तो वो सारे के सारा फिर विषय अलग आ जाएगा। तो इसीलिए हम उसे देव नहीं मानते हैं। हम तो उसे देव मानते हैं जिसने अपना हित किया और उसके वाणी में हित क्या है और हित होने की विधि का उपदेश आया। और वो हित का उपदेश वीतरागी सर्वज्ञ ही दे सकता है। क्यों? क्योंकि जिसने अपने मोह राग द्वेष का अभाव किया उसने ही सचमुच में अपना हित किया और वो सर्वज्ञ हुआ और अब वो ही सच्चा उपदेश दे सकता है। बात समझ में आ गई ना? अब आपको अरहंत भी मिल गए। अब अरहंत आदि की भक्ति वो कैसे करता है? ये सब समोह शरण से युक्त है और ऐसा है। अब वो सारा प्रकरण देख लेना जो व्यवहारा भाषी का है। तो वो भी किस में जाएगा कि उसे भी देवादिक की मान्यता का ठिकाना नहीं। ख्याल में आई है क्या नहीं है? अभी उसने सचमुच में जो देव है उन देव का जो स्वरूप है वो अभी उसने आत्माश्रित गुणों से नहीं जाना है। ख्याल में? अब गुरु, ख्याल में? अब गुरु में भी ये दया पालते हैं, नहीं रहते हैं, परिचय सहते हैं। ख्याल में आ गया ना? यहाँ से तो महिमा करता है लेकिन वीतराग भाव को नहीं समझता है, रत्नात्रय को नहीं समझता है। तो ऐसे मतलब और बुद्धि की तीव्रता से तत्व विचार आदि में प्रवृत्ता है। इतना क्षयोपम है क्योंकि ये काम तत्वों के नाम सीखना, लक्षण जानना और उसमें अपना उपयोग लगाना, ये सब चीजें क्या है? ये तो बुद्धि से है और बुद्धि इतनी है कि उसमें लगाता रहता है। इसीलिए अपने को ज्ञानी जानता है। ध्यान से सुनना भाई साहब, बहुत सारा खेल तो क्षयोपम का चलता है। जिन्हें क्या कहा हमने, क्या कहा? किसी का क्षयोपम बहुत हो, बुद्धि तीव्र हो, सुनना ध्यान से, और वो शास्त्रों का अभ्यास करके बहुत बढ़िया उपदेश दे, बहुत अच्छा लिखे, बहुत अच्छा बोले, समझ में आया कि नहीं आया? विचार करे, चिंतन करे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसको वैसा ही भासता भी हो। आप बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखो उसका प्रमाण मैं देता हूँ आपको आगम से। 11 अंग 9 पूर्व का पाठी है, तो 11 अंग 9 पूर्व द्वादशांग वाले हैं कि कोई दूसरे हैं? क्या कहा? बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये जो अभी वर्तमान में अपने पास जितना भी शास्त्र है, जिनवानी है, ये भी पूरा 11 अंग 9 पूर्व नहीं है, बहुत थोड़ा पार्ट है ये भी। क्यों देवेंद्र, समझ में आया कि नहीं आया? 11 अंग 9 पूर्व में तो इतना तो है ही, इससे बहुत आ जाता है विषय। क्यों? तो क्षयोपम इतना 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान, तो वो ज्ञान वो जैसा का तैसा है या चाहे जैसा मन गढ़ंत है? मेरा मतलब समझ में आ गया कि नहीं आया? 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान भी जैसा द्वादशांग में उल्लिखित है वो उसका ज्ञान बिल्कुल वैसा है, ट्रू कॉपी जैसा। मेरा मतलब समझ में आ गया कि नहीं आया? लेकिन क्या कहा, उस पर अभी स्वानुभव की मोहर नहीं है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? क्या धनपाल जी? स्वानुभव की मोहर क्यों नहीं है? क्योंकि अभी उसे
उसका स्वरूप यथार्थ नहीं भास रहा है। तो कैसे कहते हो यथार्थ नहीं भास रहा है? कि सुनो ध्यान से, यदि उसे यथार्थ भासता तो जो अजीव पर भासता, ये देह पर भासता, और पर को पर जानकर पर में से उसका स्वामित्व जाता, कर्तृत्व जाता, ममत्व बुद्धि जाती। मेरा मतलब समझ में आया है ना? और उस पर को पर जान के पर से राग आदि भी उसके मिटते। ख्याल में आए? उसे कुछ है ही नहीं, उसका आधार तत्व ज्ञान नहीं है। राग आदि भी मंद हुए द्रवलिंगी के, तो वो उस स्वभाव के आश्रय से नहीं हुए। क्या समझ में आया? तो मतलब कहने का ये है इसमें, है ना, कि क्षयोपशम ज्ञान का भी खेल बहुत दिख सकता है। विनोद जी, आपको ऐसा लग सकता है कि सामने वाले को, और मैं पंडित टोडरमल जी के का हवाला देता हूँ कि इसमें मोहिमा प्रकाशक जी में भी लिखा है ना, उन्होंने क्या लिखा है कि जैसे कोई पुरुष स्त्री का स्वांग धर के नाचता है, क्या समझ में आया, उसे देखकर दर्शक कामासक्त हो जाए, लेकिन उस पुरुष को स्वयं भाव भाषित नहीं होता। आगे समझ में नहीं आई? माने क्षयोपशम ज्ञान के आधार पर ऐसा तत्वों का निरूपण करे कि उसे सुनने वाले को ऐसा लगे कि ये तो पक्का ज्ञानी जीव है। तो मेरा मतलब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या? लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि संदेह करना, आप तो बाह्य लक्षण से उसे ज्ञानी मानना। किसी के बाहर में अनुव्रत आदि है और तत्व ज्ञान सही है तो उसको श्रावक मानना। किसी के बाहर में महाव्रत आदि शास्त्र के अनुसार चलना नियोग है और तत्वों का निरूपण और सब तुमको जच रहा है, लग रहा है, तो उसको आप भावलिंगी संत मानना। ख्याल में आया कि नहीं आया? तुम्हारा जो चरना नियोग है उसमें कोई दोष नहीं आएगा यदि शास्त्र की आज्ञा के अनुसार तुम देख रहे हो। लेकिन यहां मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तो उस जीव के लिए कह रहा हूं। कि बात पकड़ में आई कि नहीं आई? यानी जो तत्वों का क्षयोपशम के बल से समीचीन निर्णय कर रहा है, तो गारंटी नहीं है कि उसको भाव भाषण भी हो और सम्यक दर्शन भी हो, और जिसके बाहर में उसके साथ अनुव्रत आदि का भी पालन हो रहा है, ये गारंटी नहीं है कि उसके दो चोपड़ी कसाय का भी अभाव हो। क्या समझ में आया? और जिसके बाहर में आपको महाविद्यालय 28 मूल गुण समीचीन दिख रहे हैं और तत्वों का निरूपण भी सही है ना, तो जरूरी नहीं है कि उनके 3 चोपड़ी कसाएगा भाव। ख्याल में आया कि नहीं? तो ये इसका काटा कौन सा है कि उसको चूंकि भाव भाषित नहीं होता, तो फिर ये किसके बल पर हो जाता है? बात समझ में आया ना, कि शास्त्र ज्ञान के बल से भी हो जाता है। क्या देवेंद्र समझ में आ रही है बात? माने सबको ऐसा है ये नहीं कह रहा हूं, माने इट में भी पॉसिबल, ये संभव है। तो फिर इससे क्या लेना? इससे ये लेना कि कहीं अपने को, ध्यान से सुनना, ये लक्षणाभास तो नहीं है। क्या? तो ये क्या कह रहे हो? मैं नहीं कह रहा हूं, पंडित टोडरमल जी कह के चले हैं कि देखो यहाँ हमने सब निरूपण किया 7वें अधिकार के अंत में, यदि अपने में कोई ऐसा दोष दिखे तो दोष मेट कर निर्दोष होना, औरों के दोष देख के कसाय नहीं करना। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्या धनपाल जी आप समझे ना? माने अभी देखो, मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ, छद्मस्त हूँ, और जितना मेरा अभ्यास है, जितना मैं
महसूस करता हूँ, समझता हूँ, वो ख्याल में आती हैं बातें, उस सब के आधार से फिर भी मैं उसकी प्रस्तुति करने के लिए उद्यम कर रहा हूँ। ख्याल में आया है ना? ऐसा नहीं है कि इतना ही है, इसके अलावा और बहुत चीजें हो सकती हैं कि जहाँ जीव की अटकन हो जाए, भटकन हो जाए, पर फिर भी जितने 2, 4, 5, 10 पॉइंट ला पा रहे हैं, तो उतनों में से अपने को कोई लाभ मिल जाए, अपना कोई दोष दिख जाए और वो दोष मिट करके अपने अंदर से सम्यक तत्व भावना और तत्व ज्ञान भाव भाषण जग जाए, तो बहुत अच्छी बात है। ख्याल में आया कि नहीं आया? क्या क्यों? अपन तो प्रयास ही कर रहे हैं सब लोग मिलके कि सवाल हल हो जाए, हो सकता है निकल भी जाए। क्या प्रयास ही नहीं करें तो कैसे निकलेगा? बात पकड़ में आ गई कि नहीं आ गई? तो अब देखो क्या कहते हैं आगे। बुद्धि की तीव्रता से लिया है मैंने वो क्षयोपशम की बात, ख्याल में आ गया ना? तो बुद्धि की तीव्रता से तत्व विचार आदि में तीव्रता है, इसलिए अपने को ज्ञानी जानता है। आ गया? मैं नहीं कह रहा हूं, टोडरमल जी लिख रहे हैं। उसको ये लग जाता है कि मैं ज्ञानी हूं, दूसरे नहीं जानते। क्या लिखा है यहाँ? इसलिए अपने को, वो जीव स्वयं अपने को भी ज्ञानी जान लेता है। क्या देवेंद्र, आप बात पकड़िए। देखो ये एकदम ऐसी लाइनें नहीं है कि आप फटफट पढ़ते चले जाएं। बोलो क्या धीरे आपने ये सब पढ़ा है पहले भी, इतनी गहराई से और इतनी बारीकी से पढ़ा विपिन जी? ये सब बातें आई ख्याल में? क्या देखो है ना? इसलिए अपने को ज्ञानी जानता है। क्यों? क्योंकि उसमें ये सब लक्षण दिख रहे हैं, तत्व विचार में प्रवर्तना और ये सारी चीजें। अथवा सुनो ध्यान से, अथवा तत्व विचार में भी उपयोग नहीं लगाता, आपा पर का भेद विज्ञानी हुआ रहता है, अथवा आपा पर का भी ठीक नहीं करता, माने उसमें भी उसका बराबर समीचीन रूप से भेद ज्ञान नहीं है, बस केवल बस अपने में ही एक संतुष्टि सी रहता है, मैं आत्मा हूं और बस, और उसके बल पे अपने को आत्मज्ञानी मानता है। सो यह सब चतुराई की बातें हैं। क्या लिख रहे हैं पंडित साहब? क्या लिख रहे हैं? देखो, सो यह सब चतुराई की बातें हैं, मानादिक कसाय के साधन है। ओहो, क्या आप बात समझना, जरा ध्यान से सुनना। यदि निर्णय सम्यक है और उसे तत्वों का भाव भाषण है, विनोद जी सुनना, अभी बात पकड़ना है। अब क्योंकि मैंने पहले भी कई बार कहा, क्या कहा कि एक तो है आश्रव नाम, एक तो है राग नाम, और एक ये तो वाचक हो गया, और उसका जो वाच्य है, जो यहाँ वर्तता हुआ राग है, भाव राग। ये द्रव राग तो दिखता नहीं है, द्रव कर्म, वो तो सूक्ष्म है। क्या समझ में आ गई बात? पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देवेंद्र क्या बोला? ये जो द्रव्य राग कर्म है, क्या वो तो सूक्ष्म है, वो तो अपने को दिखने का नहीं। उसके निमित्त से, यानी ये जो नैमित्तिक भाव हुआ है यहाँ पर, क्योंकि राज स्वाभाविक भाव तो है नहीं, तो नैमित्तिक भाव है, तो नैमित्तिक भाव है तो इसका कोई निमित्त भी होना चाहिए। तो यहाँ भाव राग हुआ है तो इसका निमित्त द्रव्य राग भी है, और वो शास्त्र से भी प्रमाण है और युक्ति से भी प्रमाण हो रहा है। ख्याल में आ गया ना? तो अपने को वो द्रव्य राग दिखाई देवे तो ही हम उसकी श्रद्धा करेंगे। ये तो फिर नास्तिक मत हो गया। पॉइंट समझ में आया ना?
क्या क्या, तो हमको प्रमाण है कि हाँ द्रव्य राग है। तो यहाँ द्रव्य राग तो दिखेगा नहीं। मैं ये कह रहा था, एक तो कागज पर लिखा हुआ राग शब्द, रे पे आकर डंडा राग, या लिखा है ना शास्त्र में राग, क्या क्या। अब ये राग का वाच्य क्या है कि यहाँ पर वर्तता हुआ पर संबंधी विकल्प, ये वो किस रूप है कि वो द्वेषात्मक नहीं है। बात समझ में आ गया ना, वो रागात्मक है। क्या यानी वो क्रोधमान रूप नहीं है, माया लोभ रूप है। अब बात समझ रहे ना कि माया का भी जो वाच्य है, या तो वो भाव चल रहे हैं या लोभ रूप भाव चल रहे हैं। क्या समझ में है? और 9 कषाय में भी आप 5 जो भेद हैं वो ले लेना। क्या मेरा मतलब समझ में आ गया ना? क्या कहा? तो है ना, समझ में आ गया ना? तो ये जो वाच्य यहाँ वर्तता हुआ भाव है, उसके भाषण का नाम क्या बोला? क्या समझ में आया? वो शास्त्र में लिखा हुआ तत्व नहीं, उसकी छटाई नहीं, उस शास्त्र के जो वाचक है उनमें भेद ज्ञान नहीं। क्या कहा? वो तो अवलंबन है शास्त्र का, तो लेकिन जो उसका वाच्य है यहाँ वर्तता हुआ रागादि भाव, वर्तता हुआ ज्ञान भाव, क्या समझ रहे हो ना? समझ रहे। तो उसका जो भाव भाषण है, क्या कहा, और राग का भी भाव भाषण माने राग और ये ज्ञान, जिन्हें वो अकेला यहाँ भाव भाषण भी नहीं, एक क्या लेना कि ये राग मेटने लायक है, अहित रूप है। ये और उसके अंदर नक्की बना होना चाहिए, ये अभिप्राय बनना चाहिए, हेयत तो आना चाहिए उसमें। मेरा मतलब समझ में आ गया क्या नहीं आया? क्या कहा? इतना काम जिसके नहीं है, सुनना ध्यान से, उसके बाहर में तत्व विचार में, बुद्धि की तीव्रता से तत्व विचार में प्रवर्त रहा है, अपने को ज्ञानी मान रहा है। अब बात समझ गए ना? तो उसके जो यहाँ पर आनंद आ रहा है, क्या कहा, उसके जो यहाँ पर आनंद आ रहा है, वो आनंद मालूम किसका आ रहा है? राग के अभाव रूप नहीं आ रहा है। यस, यहाँ उसके अपने मोह और राग के पोषण का आ रहा है। इसे भी सिद्ध करो कैसे कि यदि मोह नहीं है तो उसे अपना लक्षणाभास दिखना चाहिए, और यदि वो लक्षण तो नहीं है तो लक्षणाभास, और लग रहा है लक्षण। बात समझ गए देवे? तो फिर वो मोह में जाएगा कि नहीं जाएगा? जैसा है वैसा नहीं भास रहा है, और जैसा भास रहा है वो है नहीं। अब बाकी समझ में? तो मोह है ना, दर्शन मोह है ना वहां। और सुनना कि उसको अपने वर्तते हुए आश्रव भाव, उनका भाव असर नहीं है। तो स्वाद किसका ले रहा है वो? जैसे स्वान है, अब वो स्वाद किसका ले रहा है? अपने लहू का, और मान क्या रहा है कि स्वाद हड्डी में से आ रहा है। धनपाल जी सुनना ध्यान से, तो यहाँ आ तो रहा है वो आनंद कषाय जनित, और मान रहा है आत्मा का आनंद आ रहा है।
बात पकड़ में आ गई कि नहीं आई? और हर्ष तो होगा ही, वो हर्ष उस विशुद्धि के खाते में नहीं जाएगा, क्योंकि विशुद्धि के खाते में तो वो हर्ष जाएगा जहां स्वरूप का आश्रय, जो समीचीन विशुद्धि है। देवे समझ में आ गया क्या नहीं? क्योंकि अभी ध्यान से सुनना, जिस जीव की अभी प्रायोग लब्धि चल रही है ना, उसको भी प्रायोग के काल में थोड़ा स्वरूप नजर आने लग जाएगा, उसमें विचार चलने लग जाएंगे उसको। पूरा ऊपर ऊपर से नहीं है वो, तो आगे जाकर के वो जीव कोई कर्म का उदय आ गया और वो कर्ण लब्धि में नहीं पहुंच पाया। मेरा मतलब समझ में आ गया क्या नहीं है? वो सब प्रकरण लेंगे अभी। तो यहाँ पर देखो क्या ये आगे ना बात, मानादिक कषाय के साधन। अब वो साधन बन गए कि नहीं उसके, मानादिक कषाय के क्या बन गए साधन? वो तत्व विचार, जो अपने बुद्धि की तीव्रता से तत्व विचार में प्रवर्तन है, वो ही मानादिक का साधन है। क्या कुछ भी कार्यकारी नहीं है। इसलिए जो जीव अपना भला करना चाहे, उसे जब तक सच्चे सम्यक दर्शन की प्राप्ति ना हो, तब तक इनको भी अनुक्रम से अंगीकार करना। क्या बोलेगा? तो अब मैं आपसे पूछता हूं, सही बताना, अपन कितना गंभीर होकर सीरियसली इन बिंदुओं पर अपना फोकस डाल करके इसमें इसकी विचारना, चिंतन, ये सब करते हैं गंभीरता से? नहीं, हमको देवादी का तो हो गया, तत्वों का भी अपने को हो गया, ख्याल में आया कि अब तो विचार करना है, चिंतन करना है। ख्याल में आया कि नहीं है? अब ये सुनो, अब ये पढ़ो, अब ये करो, अब वो करो, अब वो करो, अब वो करो। बात समझ में आया ना? अभी तेरे को पूरा अल्फाबेट, अक्षर ज्ञान, अंग ज्ञान, उसकी पूरा का पूरा समझ में आया कि नहीं आया? अभी तो ये हालत है जिन्हें कि वो किताब में सेब बना हो तो उसे कहता है ये ए फॉर एप्पल है, अनार बना हो तो उस चित्र को देख के कहता है ये ऐसे अनार है, और बिना चित्र का यदि ए मिल जाए तो उसकी हालत खराब हो जाए। तो समझ में आया कि नहीं? इतना तो अभी परावलंबन है उसका, नहीं समझ में आया? एक कंसेप्ट क्लियर नहीं है अभी, भाव भाषण नहीं है उसे। क्या जिन्हें वो पहचान नहीं है उसे। तो इसलिए मैं बार बार ये बात कहता हूं। अभी देखो, मैंने अभी कल परसों में बात कही थी, ये समय सार जी, ये जितने भी पंच परमागम के ग्रंथ हैं, अब इन्हें लेंगे तो बहुत अच्छा आनंद, और उसमें से मैं बताऊंगा मैं आपको जब लेंगे स्वाध्याय में। लेकिन भाई साहब, वो तब आनंद आएगा, उससे पहले ये स्वर ज्ञान, अक्षर ज्ञान, शब्द ज्ञान पक्के हो जाए सही, तब तो आप मेरे से भी आगे दूरने लग जाओगे, खुद ही खुद निकालने लग जाओगे। और मैं इशारा करूंगा और झट तुम्हें, हाँ बिल्कुल स्पष्ट 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 स्पष्ट। देखो आचार्य क्या कह रहे हैं, अरे वो तो सब बिल्कुल बराबर मेल खा रहा है। लेकिन ये सब कब होगा? जब पहले ये सही सारा हो जाए। नहीं तो रटंत जैसा रहेगा, ऊपर से कोटिंग हो रही है, कड़वी गोली के ऊपर शुगर लपेटी जा रही है। मेरा मतलब समझ में आ गया ना? ये नहीं तो अब आगे क्या कहते हैं, समय हो गया। तो कुल मिलाकर के है ना, मैं चलो ये पैराग्राफ पढ़ देता हूं, निकालो। वही कहते हैं, पहले तो आज्ञादि से
वह किसी परीक्षा से कुदेवादिक की मान्यता छोड़कर अरहंत देवादिक का श्रद्धान करना है। अब इसमें देखो क्या आया, आज्ञादि से और किसी परीक्षा से। देखो इसमें आज्ञादि से अथवा नहीं लिखा है विभिन्न, क्या ग्रंथ है वह लिखा है, यानी आज्ञादि से के साथ किसी भी तरह की परीक्षा, यानी वहां तेरी बुद्धि का प्रयोग हुआ। परीक्षा का मतलब क्या है? परीक्षा का मतलब जाके एग्जाम लेना नहीं है उसका, उन्हें कसौटी पे नहीं कसना है। इस ध्यान से समझ लेना, परीक्षा का मतलब है अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना, समझकर करना। क्या बोला? देवी समझ में आया कि नहीं आया? आज मालूम है ये इस बात को पकड़ करके लोगों को कंफ्यूज किया जाता है। ये क्या किया जाता है? वाह, गृहस्थों को कोई अधिकार है कि वो देवगुरु धर्म की परीक्षा ले? क्या समझ गए? तुम इतने बड़े हो गए कि तुम गुरुओं की परीक्षा लोगे? देवी समझ में आया ना? अरे परीक्षा का मतलब तुम्हारा कोई वहां इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं, कॉपी नहीं जांच रहे हैं तुम्हारी, तुमसे एग्जाम नहीं करवा रहे हैं। यहाँ परीक्षा का मतलब होता है हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं कि स्वरूप क्या है, स्थिति क्या है। मेरा मतलब समझ में आया कि नहीं? तो क्या आप ये चाहते हो कि हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किए बिना आंख पे पट्टी बांध करके कोल्लू के बैल की तरह बस घूमते रहे, चक्कर लगाते रहे? बोलो, वे गुरु और वे देव कैसे जो हमें अपने आंख की पट्टी ना खोलने दे? नहीं समझ में आ रही बात? क्लियर हुई कि नहीं बात? परीक्षा का मतलब क्या है? अपनी बुद्धि भी लगा, खाली आज्ञा से नहीं मान, क्योंकि वचनों से की गई प्रतीति प्रबल दूसरे वचन मिले तो छूट जाती है। क्या ख्याल में आया? और तूने अपनी बुद्धि लगा करके सेल्फ रियलाइज किया होगा और फिर तेरा विश्वास बना होगा तो तू जल्दी से हिलेगा नहीं। आज बात समझ में कि नहीं आ गई? तो देखो क्या कहते हैं, पहले तो आज्ञादि से, वह किसी परीक्षा से। अब वो परीक्षा किसी भी रूप में हो तेरी, क्यों? मेरा मतलब समझ में आया कि नहीं आया? अरे गांव की महिला, उसने कभी स्कूल नहीं पढ़ा और वो कुछ नहीं करा, वो भी हिसाब लगा लेती है कंकर रख रख करके, ये देखो साहब ये 2000 हो गए और उसमें 2000 चले गए। अब वो अपना काम कर लेती कि नहीं कर लेती? क्या? तो वो किसी भी प्रकार में आ जाएगा कि उसने हिसाब लगा लिया, अपना प्रयोजन साध लिया, वो किसी भी प्रकार से करा है, भले तुमने कैलकुलेटर से किया या जो भी किया, और उसने कंकर पत्थर रख करके किया। मेरा मतलब समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ किसी भी परीक्षा से कुदेवादिक की मान्यता छोड़कर, अब वो लगाता है, हेतु लगाता है अपना। समझ में आया? ये सही नहीं बैठ रहे हैं, यहाँ हेतु गड़बड़ हो रहा है, यहाँ तो रागी है, ये तो द्वेषी है। ख्याल में आया क्या? अपना तर्क युक्ति लगा रहा है वो और पकड़ रहा है बात को, तब उसने जज गया उसे, तो उसने कुदेवादिक की मान्यता छोड़कर सच्चे अनंतादिक की श्रद्धान किया कि ये देव सही है, एक गुरु सही है, मुझे इनकी बात प्रमाण है, अब मेरे कल्याण की बात बताओ। समझ में आ गया? तो जब तक ग्रहित मिथ्यात्व रहेगा तो फिर इसका मतलब है तेरे कुदेवादिक की मान्यता नहीं गई। समझ में आया ना? तो मोक्ष मार्ग के विघ्न करने वाले लिखा है यहाँ कुदेवादिक को। देवेंद्र सुनना ध्यान से जरा, मार्मिक बात है। इस लाइन में से मैं आपको बहुत गजब बात निकाल के बताता हूं, 2 मिनट सुनोगे। मोक्ष मार्ग के विघ्न करने वाले कुदेवादिक का निमित्त दूर होता है और मोक्ष मार्ग का सहायक अरहंत देवादिक का निमित्त मिलता है।
देखो, सच्चा जो मोक्ष मार्ग है, यदि सामने वाला हमें सच्चे मोक्ष मार्ग के समीप नहीं ले जाता और ना ले जाने में निमित्त है, क्या क्या है? बात समझ गए ना? तो वो तो एक तरह से हमारे लिए कुदेवादिक के खाते में चला गया। हम कुदेवादिक से द्वेष क्यों कर रहे हैं? हमें कोई द्वेष है क्या उससे? हम कुदेवादिक की मान्यता क्यों छोड़ रहे हैं? ये द्वेष बुद्धि से नहीं छोड़ रहे हैं, इसलिए छोड़ रहे हैं कि उससे हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। क्या बोला? ये मार्मिक पॉइंट समझना जरा बात। ऐसे ये द्वेष है, ये कसाय है, ये उनसे हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनने अपना ही प्रयोजन नहीं साध पाया। क्या समझ में आ गया कि नहीं है? आ रहा समझ में? तो इसमें राग द्वेष पग विपग कुछ है ही नहीं, तो बहुत बिल्कुल पवित्रता की बात है। जिस मकसद से हम अपने बच्चे को ट्यूशन पढ़वाना चाहते हैं कि ये अच्छा गणित में होशियार हो जाए, और उसका मास्टर जो है 2 दूनी 5, आप पढ़वाओगे उससे? क्या समझ में आया ना देवी? यानी जो मोक्ष मार्ग का सहायक, उसे सच्चा जानना है, और जो मोक्ष मार्ग के पास ही ना जाने दे, दूर ही दूर लगाए रखे, उलझाए रखे, तो ये विघन ही है कि नहीं है? बोलो, मेरा मतलब समझ में आया? विघन किसका नाम है? आपका मकसद पूरे ना होने देना का नाम विघन है। क्या? अब वो सारे वानर सेना क्या कर रहे थे वहां, जब वो विद्या साध रहा था रावण? विघन कर रहे थे। तो विघन का मतलब क्या था? उन सबका प्रयोजन ये था कि इसकी विद्या ना सिद्ध। तो मेरे मतलब 2 बात से सुनना, इसमें भी 2 पॉइंट है। तो सामने वाला तो वहां इंटेंशनली विघन कर रहा है, क्या इसकी विद्या सिद्ध ना हो, है ना? लेकिन ये भी तो हो सकता है ना, सुनना ध्यान से, कि तुम नकली कोई असली मान करके अटक गए। नहीं आई बात समझ में? तुमने यहाँ फोटो देखी महावीर जी की प्रतिमा, है ना, और गए महावीर जी के मंदिर में, और आगे वाली वेदी की प्रतिमा तुम्हें लग गई, ये क्या लग? ये महावीर जी है। तो असली महावीर जी जो पीछे है, उदाहरण ले रहा हूं मैं, असली नकली का भेद नहीं है यहाँ पर, दोनों भगवान समान है ना? मेरा मतलब जिस अपेक्षा से कह रहा हूँ, क्यों लोग बात पकड़ करके और फिर खींचते भी है ना, लाइक पुलिंग। तो बोलो, तो अब असली महावीर जी तक वो पहुंचा ही नहीं, वहीं से आ गया वापस। तो वो बाहर वाली प्रतिमा ने विघन कर दिया कि नहीं कर दिया अंदर के दर्शन में? क्या देवी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यानी वो निमित्त जो इसके सच्चे तत्व ज्ञान में निमित्त बने, झांसे से उपदेश मिले, और ये वही जाके संतुष्ट हो गया जिनसे केवल व्यवहार की बात मिलकर रह जाती है, ऊपर ऊपर, क्योंकि उसे खुद ही नहीं पता है। क्यों? बात समझ में आया कि नहीं है? सच्चे मोक्ष मार्ग तक पहुंचाने में वो सहायक ही नहीं है। तो वो भी एक प्रकार से परंपरा से देखें, डायरेक्ट विघन रूप ही है, वो निमित्त नहीं बनेगा। आगे बात समझ में कि नहीं आ गया? वहां से तेरा प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। क्या बोला? मेरे बात समझ पकड़ में आ गई? तो देखो क्या कहते हैं, इसलिए पहले, विनोद जी क्या लिखा, सुन रहे कि नहीं सुन रहे? क्या कह रहे हैं? इसलिए पहले क्या करना? देवादिक का श्रद्धान करना। क्या समझ में आ गया ना? तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है
समय हो गया है काफी, मैं इसकी विस्तार से चर्चा कर लूंगा। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म